सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेहा सनातनी चिंतन में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 तारीख को। तो आइए उससे पहले थोड़ा उसकी इतिहास को जानते हैं। त्रेता युग की अयोध्या की खोज उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य जी ने कलयुग में किया था। 15वीं सदी से पूर्व ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था उनके संकल्प से। आइए इस संकल्प से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी को हम आप सुनाते हैं। प्राचीन काल में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का शासन काफी दूर तक फैला हुआ था। एक बार वे अयोध्या के क्षेत्र से होते हुए अपनी सेना के साथ गुजर रहे थे। उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ। सेना को लेकर महाराज प्रयागराज पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक ब्राह्मण रूपधारी से मुलाकात होती है और उन्होंने कहा कि जहां से आप होकर आ रहे हो वह स्थान भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मस्थली अयोध्या है। आप ही इस स्थल का पुनरुद्धार कर सकते हैं। महाराज विक्रमादित्य ने ऐसा ही किया। वे वहां जाकर सब कुछ पता करते हैं, लेकिन भगवान राम के जन्मभूमि का पता नहीं लगा पाए। फिर सरयू के तट पर एक सन्यासी ने उन्हें बताया कि एक सफ़ेद गाय को बुलवा लिया जाए और जहां वो दूध गिराए वही प्रभु के जन्मभूमि माना जाए। महाराज ने तत्परता से उनके निर्देशों का पालन किया। एक सफ़ेद गाय को लाए और जहां उसने दूध गिराया उसी जगह पर उन्होंने रघुवर के गर्भगृह बनवाया गया। तो कुछ इस तरह राम मंदिर का निर्माण हुआ था। उतनी ही भव्य तरीके से नगर को भी सजाया और संवारा गया था। 16वीं सदी में मुगल शासक बाबर ने मंदिर तोड़ा, मूर्तियों को खंडित की और खूब रक्तपात किया। नगरवासियों को सताया गया और धर्म परिवर्तन हुई। उस दिन से 500 साल तक संघर्ष हुआ। मस्जिद को तहस नहस किया। कार सेवकों ने मिलके कई वीर संघर्षियों को मार दिए। फिर भी ये लड़ाई आगे बढ़ती रही। 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी अवधि में राम मंदिर की नींव की पहली ईंट रखी और अब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा उन्हीं के हाथों से किया जाएगा। जितनी संघर्षपूर्ण और कठिनाइयों से भरी इस मंदिर का इतिहास है, उतना ही आनंददायक एवं सुखदायक होगा जब प्रभु श्री राम रावण का वध कर माता सीता और अपने अनुज लक्ष्मण और उनके मित्रों के साथ अयोध्या वापस लौटे। कैसी हुई होगी राम राज्य की स्थापना? कैसे हुआ होगा प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक? क्या क्या हुआ था? कौन कौन थे और क्या क्या अद्भुत दृश्य होंगे? आइए आगे जानते हैं। नभदुन्दुभि बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि। भरदादि अनुज विभीषणांगद हनुमतादि समेतिते, गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। तुलसीदास जी कहते हैं, आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड के नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चंवर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित है। श्री सहित दिनकर भंस भूषण काम बहु छवि सोहई, नव अम्बुदर बर गात अंबर पीद सुर मन मोहई। मुकुडांगदादि विजेत्र भूषण अंग अंगनि प्रदि सजे, अम्बोज नयन विशाल उर्बुज धन्य नर निरखंदिजे। तुलसीदास जी कहते हैं,
श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेधाओं के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। सभी के मन में जैसे उत्साह की लहर दौड़ पड़ी हो। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़ जाते हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन और दुखी रहते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।